जम्मू और कश्मीर में तालीम का मुस्तकबिल किस सिमत जा रहा है, ये सवाल आज पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। कर्नाटका हुकूमत के हाल ही के फैसले ने जहां कम दाखिलों की वजह से 458 अंडर ग्रेजुएट कोर्स कॉम्बिनेशंस बंद कर दिए गए, मुल्क भर में हायर एजुकेशन के निज़ाम पर एक नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1091 से ज्यादा कोर्स कॉम्बिनेशंस में एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, जबकि कई कोर्सेज में सिर्फ चंद तलबा ने दाखिला लिया। इस वजह से हुकूमत ने कई प्रोग्राम्स को रैशनलाइज करते हुए स्किल बेस्ड और रोजगार से मुतालिक नए कोर्सेज शुरू करने का फैसला किया। मगर असल मसला सिर्फ एडमिशंस का नहीं, बल्कि नए दौर के स्टूडेंट्स की बदलती हुई सोच और उनकी उम्मीदों को समझने का है। जम्मू और कश्मीर भी कुछ इस किस्म की ही सूरत हाल का सामना कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से वाबस्ता कई कॉलेजेस में रिवायती BA, BSc और BCom प्रोग्राम्स में दाखिलों में उतार चढ़ाव देखा गया है। दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वोकेशनल एजुकेशन से मुतालिक कोर्सेज की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान लगातार बढ़ रहा है। ये तब्दीली कोई हैरत की बात नहीं। आज के स्टूडेंट्स ज़्यादातर जनरेशन Z यानी जेन Z से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो नस्ल है जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दरमियान परवान चढ़े हैं। इस नस्ल के लिए तालीम का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि नौकरी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज तक रसाई भी है। मशहूर फ्यूचरिस्ट एल्विन टॉफलर ने कई दहाई पहले ही इस तब्दीली की पेशगोई कर दी थी। उन्होंने अपनी किताब फ्यूचर शॉक में लिखा था कि तेज रफ्तार टेक्नोलॉजिकल और समाजी तब्दीलियां इंसानी जिंदगी को किस तरह मुतासिर करेंगी। उनकी सबसे अहम बात शायद ये थी कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी सलाहियत सीखना, बोलना और दोबारा सीखना होगा। इसलिए आज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के सामने असल चैलेंजेस एडमिशन का नहीं, बल्कि अपनी रेलेवेंस को बरकरार रखने का है। अब रिवायती डिग्रीज में कमी क्यों आई है? जम्मू और कश्मीर में रिवायती डिग्री प्रोग्राम्स में कम होते दाखिलों की कई वजहें हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ने से एफिलिएटेड कॉलेजेस पर इन्हिसार कम हुआ है। स्टूडेंट्स अब ऐसे कोर्सेज को तरजीह देते हैं जो सीधा करियर और रोजगार से जुड़े हुए नजर आते हैं। प्लेसमेंट के कम मौके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी, पुराना सिलेबस और इंडस्ट्री के साथ कम राब्ता भी रिवायती डिग्रीज की कशिश को कम कर देता है। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिस्टेंस एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को नए ऑप्शंस दिए हैं। बहुत से तलबा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज और बेहतर रोजगार के मौकों की तलाश करते हैं और जम्मू और कश्मीर से बाहर भी जाते हैं। माशी मुश्किलात, करियर काउंसलिंग की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल और प्रोफेशनल कोर्सेज को ज़्यादा अहमियत देने वाली समाजी सोच ने भी स्टूडेंट्स के फैसलों को मुतासिर किया है। नाज़रीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की अहमियत ख़त्म हो गई है। ये सब्जेक्ट्स अब भी एक बाशऊर, जिम्मेदार और समझदार मुआशरे की तामीर के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। असल ज़रूरत इन सब्जेक्ट्स को नए दौर के मुताबिक दोबारा सोचने और पेश करने की है। मिसाल के तौर पर ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वाइल्ड लाइफ टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एनालिटिक्स और कंजर्वेशन एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड से जोड़ा जा सकता है। ह्यूमैनिटीज़ में डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, डेटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ और पब्लिक पॉलिसी को शामिल किया जा सकता है। कॉमर्स के सिलेबस में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स को जगह दी जा सकती है। इसी तरह तालीमी गहराई भी बरकरार रहेगी और स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी भी बेहतर होगी। नाज़रीन, इस चैलेंज का हल सिर्फ एक दो तब्दीलियों से मुमकिन नहीं। इसके लिए एक मुकम्मल और मुश्तरका स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। स्किल बेस्ड और वोकेशनल कोर्सेज को मेन स्ट्रीम करिकुलम का हिस्सा बनाना होगा। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान पार्टनरशिप मजबूत करनी होगी ताकि इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स को फ़रोग मिल सके। प्लेसमेंट और करियर गाइडेंस सेल्स को सिर्फ कागजी इदारे नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए वाकई मददगार मरकज़ बनाना होगा। सिलेबस को लगातार अपडेट करना होगा ताकि वो टेक्नोलॉजी और मुआशरे की बदलती ज़रूरियात के साथ हम आहंग रहे। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लेबॉरेटरीज, इनोवेशन हब्स, रिसर्च इंक्यूबेटर्स और फ्लेक्सिबल कोर्स स्ट्रक्चर्स जैसी सहूलियतें तालीमी तजुर्बे को बेहतर बना सकती हैं। नाज़रीन, स्कॉलरशिप्स, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस और अवेयरनेस कैंपेन्स भी एडमिशन्स बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज की हायर एजुकेशन को समझने के लिए वाइट वाटर राफ्टिंग की मिसाल बहुत मुनासिब है। लोग राफ्टिंग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी का बहाव तेज़, गहर, मुतवक्का और चैलेंज से भरपूर होता है।
رافٹنگ میں کامیابی پانی کے بہاؤ کو روکنے سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنے اور اسے سمجھنے سے ملتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن بھی آج کچھ اسی منظر کا سامنا کر رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آٹومیشن، ڈیجیٹلائزیشن اور ریپڈلی چینجنگ جاب مارکیٹس نے تعلیم کی دنیا کو تیزی سے بدل دیا ہے۔ پرانے ماڈل سے چپک کر رہنا ترقی کے بجائے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ناظرین، ان تیز دھاروں میں آگے بڑھنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کو انوویشن، اڈیپٹیبلٹی اور تبدیلی کو قبول کرنے کا حوصلہ دکھانا ہوگا۔ جموں اور کشمیر میں ہائر ایجوکیشن کا مستقبل صرف سٹیٹس کوو کو بچانے سے محفوظ نہیں ہوگا، یہ تبھی محفوظ ہوگا جب انسٹیٹیوشنز اکیڈمک ایکسیلنس کو پریکٹیکل سکلز کے ساتھ، روایتی علم کو ٹیکنالوجیکل انوویشن کے ساتھ اور مقامی خواہشات کو گلوبل اپرچونٹی کے ساتھ جوڑ پائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو جنریشن زی یعنی جین زی کی امیدوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ نسل ہے جو اڈیپٹیبلٹی، کریٹیوٹی اور لائف لانگ لرننگ اور میننگ فل کریئرز کو ڈگری جتنی ہی اہمیت دیتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کا سامنا کرنے، نئے راستے اختیار کرنے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسی تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں جو انہیں ایک غیر یقینی مگر موقعوں سے بھرپور مستقبل میں کامیاب بنا سکے۔ فی الحال آج کی اس کشمیر رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ غور ضرور کیجیے گا۔ باقی مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔